गुड मॉर्निंग, मैं आसमा पटेल। आज आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले भी मैंने बता चुका y इक्वल टू a1 x टू पावर n प्लस a2 x टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 3 x टू पावर n माइनस 3 अप टू an। देखिए यहाँ पर x का पावर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इसका जो एक्स कोफिशिएंट है a1 a2 a3 वो इंक्रीज कर रहा है, यानी लास्ट जो टर्म होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा क्योंकि n माइनस n जीरो हो जाएगा। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन में दो चीज़ कंसीडर करने वाली बात है कि n कभी भी जीरो नहीं होगा, या फिर बोल सकते हैं एक्सपोनेंट नेवर नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। इफ़ n इक्वल टू 10 n इक्वल टू 2, ठीक है ना, n इक्वल टू यानी मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मैंने मैक्सिमम पावर 2 कर दिया तो y इक्वल टू a1 x पावर 2 प्लस a2 x पावर 1 प्लस a3। ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। देखिए एक्सप्रेशन इक्वेशन में यही अंतर है कि एक्सप्रेशन में कोई अनदर दो वेरिएबल को एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएगा। ठीक है ना। वेरिएबल है ये वेरिएबल और ये वेरिएबल रिलेशन बनाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें वेरिएबल नहीं बनाएगा, उसमें इक्वल टू जीरो के साथ उसको क्या करेगा, आपको कोरिलेट कर देगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो है। ठीक है ना। अब देखिए मैं श्रीधर आचार्य नियम बताया था कि कैसे इसको एक कॉमन ले लीजिए, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किए। देखिए ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ए नेवर बी जीरो। ठीक है ना। ए जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है ना। ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन बचेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर 2। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं, यानी घात इसको जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर से क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। देखिए इसको जब परफेक्ट स्क्वायर में करते हैं, जैसे ए स्क्वायर ये हो गया, ये ए ये बी 2ab वाला कहानी हो जाएगा। जब इसको जब परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन ए 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, अगर ये ए स्क्वायर है ये प्लस 2ab है तो बी स्क्वायर क्या होगा, बी अपॉन ए का, देखिए 2b मैंने 2a का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना। क्योंकि 2 अपने मन से ऐड किया तो अपने मन से सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको काटने के लिए 2 नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही बी अपॉन 2a स्क्वायर यहाँ पर अपने मन से सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड करेंगे प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो एक्स प्लस, देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर 2 अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। बी इसको जो डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो ये d होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 रूट बनेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, और दूसरा बनेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, जो क्लास पे भी अच्छे से बताया गया है। मतलब 2 बना। एक इसी को अल्फ़ा में हम रूट माना जाता है, इसी को बीटा रूट माना जाता है। अब क्या है कि अल्फ़ा बीटा ये रूट है, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या करते हैं माइनस बी अपॉन 2a प्लस डी अपॉन, स्प्लिट कर दिए, डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 2a। ये कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a माइनस ऑफ बी अपॉन 2a। तो ये क्या हो गया, माइनस 2b अपॉन 2a, 2 कैंसिल यानी माइनस बी अपॉन a। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, वैसे ही सी अपॉन ए होगा। आप ऐसे ही करके देख लीजिए। ठीक है ना। कैसे करना है, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 2a। ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सी अपॉन ए आएगा। इसमें 2 चीज़ है, क्या, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक चीज़ और देखिएगा, जैसे जब मैंने किया x इक्वल टू मेरे पास क्या आया, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन
2 है। देखिए डी अगर पॉजिटिव होगा, ठीक, डी अगर पॉजिटिव होगा तो रियल रूट देगा, रियल रूट्स देगा, ठीक है ना, रियल रूट देगा। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो एक ही रूट बचेगा। देखिए d इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो क्या बचा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है। लेकिन सर क्वाड्रेटिक में तो 2 रूट निकलेगा, तो 2 रूट कब निकलेगा, जब d इक्वल टू d ग्रेटर देन 0 होगा। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो एक ही रूट होगा। सर दूसरा रूट कहाँ जाएगा, दूसरा रूट रिपीटेड हो जाता है, सेम रूट हो जाता है। देखिए क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है ये इस तरीक़ा से होता है, ठीक है ना, मैंने बताया था पैराबोलिक की कर्व बनाता है, ये 2 रूट हो गया, ठीक है ना। तो ये केस में क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब d इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, x रिपीटेड होगा, x1 भी वही होगा और x2 भी वही होगा, यानी अल्फ़ा भी वही होगा, बीटा भी वही होगा। वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2 है। इस केस में जो ग्राफ बनेगा तो वो रिपीटेड सेम पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगा, यानी ये, ठीक है। तीसरा होगा d लेस देन 0, d लेस देन 0 हो गया, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a है, ठीक है ना, प्लस माइनस। तो d निगेटिव हो गया तो क्या होगा, क्योंकि अपन जानते हैं रूट के अंदर निगेटिव नहीं रह सकता, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, आपका इमेजिनरी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस केस को हम लोग इमेजिनरी रूट लिख देते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा ये इमेजिनरी रूट। अपन जानते हैं कि इमेजिनरी रूट क्या होता है, कॉन्जुगेट में करता है, कॉन्जुगेट में लाई करता है, ठीक है ना। इसके बारे में कॉम्प्लेक्स में फिर से बताया जाएगा, बढ़िया से इसको समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास हो गया। तीसरा चीज़, एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, जब हम लोग समेशन ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और अपने को जानना चाहिए कि सर अगर क्वाड्रेटिक में तो ये होता है, क्यूबिक में क्या होता है, ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है। तो मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ। एक चीज़ और, यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे कि देखिए इसमें ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ सकता है, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ सकता है, ये CT वगैरह पे पूछ सकता है, JEE में नहीं पूछेगा। JEE में क्या पूछेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बताइए, या 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा बताइए, पूछा भी क्वेश्चन है। तो देखिए 2 फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा को इधर कीजिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। वैसे ही अल्फ़ा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा को अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा निकलेगा, मतलब ये 2 फॉर्मूला को कर सकते हैं। अगर किसी को है तो इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा को उस तरफ लेकर जाते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है ना। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछ रहा है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा कर रहा है, दोनों का एलसीएम लीजिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए ये भी अपने को मालूम है, ये भी अपने मालूम है। सर ये तो ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग कैसे करेंगे। देखिए मैं AX क्यूब प्लस BX, देखिए क्यूबिक इक्वेशन जनरली है नहीं सिलेबस में, JEE के सिलेबस में भी नहीं है, एडवांस के भी सिलेबस नहीं, लेकिन कभी कभी रिलेशन पूछ देता है। तो ठीक है ना, अगर ये है तो इसका 3 रूट निकलेगा, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा, ठीक है ना। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस B अपॉन A, ठीक है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा होता है C अपॉन A, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस D अपॉन A। हमेशा याद रखिएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस में जाता है। तो ये 3 फार्मूला इम्पॉर्टेंट है क्यूबिक के लिए, और इसके छोड़ कर और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है।